तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने यहाँ पहुंचे हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री शुरू से ही अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो पिछले दिनों मैंने अखनूर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एक आरटीआई फाइल करी थी, जिसमें मैंने पूछा था मुख्य तौर पर कि अखनूर म्यूनसिपल कमेटी में ईयरली रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी रेडियाँ हैं, दुकानें हैं इनकी जो रेंटेड हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा इनका इनकम का सोर्स जो है हमारा बस अड्डा की जो ऑक्शन होती है। तो इनकी तरफ से जो मुझे एक रिप्लाई आया कि लगभग मोटा मोटा मैं आपको बताऊं 2017-18 में 2,32,00,000 रुपया रेवेन्यू जो है वो म्यूनसिपैलिटी अखनूर ने जनरेट किया है। इसी संदर्भ में 2018-19 की मैं बात करूं तो लगभग 2,09,00,000 रुपया जो है इन्होंने इनकम जनरेट की है। और 2018-19 यानी कि 19 जो नवंबर तक का इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि 2,08,00,000 रुपया इनका इनकम जनरेट जो है, रेवेन्यू जनरेट जो है अखनूर म्यूनसिपैलिटी से हो रही है। इसी के संदर्भ में जब मैंने इन जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसके एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा, यूटिलिटी के बारे में पूछा कि ये पैसा कहां खर्च किया जाता है, तो आप सबको जानकर ये बड़ी हैरानगी होगी, म्यूनसिपैलिटी अखनूर मात्र केवल कुछ लाख रुपए का ही जो है एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर कहो या आप यूटिलिटी कहो वो बता पाई है, जिसके उन्होंने मेरे को ये जवाब भी दिए हैं कि 9 लाख रुपया इन्होंने ये 2 4 5 गलियां ये, फिर 995 ये और लगभग 15 लाख ये, यानी कि एक साल में ऑन एन एवरेज कहीं पे 32 लाख खर्चा दिखा रहे हैं, कहीं 18 लाख दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रेवेन्यू जनरेशन 2 करोड़ प्लस हो रहा है हर वर्ष, तो आपने एक्सपेंसेस के नाम पे जो हमें डिटेल दी है, और मैंने डिटेल में मांगा था सब कुछ, डिटेल जो आपने दी है उसमें आप मात्र कुछ रुपए, कुछ लाख रुपए की ही डिटेल दे रहे हैं। आप या तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सच छुपा रहे हैं तो इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने एक्सपेंस किया नहीं जो आपकी नाकामयाबी साबित करता है, और अगर एक्सपेंस हुआ है जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा स्कैम इसके पीछे है, जिसके लिए ये मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी से कि इसका प्रोब करवाया जाए। एक ऑडिट जो है अखनूर म्यूनसिपैलिटी का पिछले 4-5 सालों का होना चाहिए, जिसमें यह पता चले कि कितना यहाँ पे इनको फंड्स आते थे और कितना इन्होंने यूटिलाइज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि एक्सचेकर मनी, पब्लिक का जो पैसा है उसका मिसयूज अखनूर म्यूनसिपल कमेटी लगातार कर रही है। इसी आरटीआई में मैंने एक और पॉइंट पूछा था स्ट्रीट लाइट्स और एलईडी लाइट्स के बारे में, तो म्यूनसिपैलिटी अखनूर बताती है कि हमने 571 स्ट्रीट लाइट्स जो हैं पिछले 3 साल के अंदर अखनूर शहर के अंदर लगाई हैं। मैं ये समझता हूं आप सभी अखनूर के रहने वाले हैं, हम सबको मालूम है अगर 571 स्ट्रीट लाइट्स अखनूर में लगाई होती, जो औसतन 43 लाइट एक वार्ड के अंदर आती हैं, तो आज हमारा अखनूर शहर पूरा जगमग कर रहा होता। हमें रातों को यहाँ पे कई जगह पे अंधेरा देखने को नहीं मिलता। इसी संदर्भ में मैंने एक और सवाल किया था, जो हमने देखा लाउड स्पीकर अखनूर म्यूनसिपैलिटी के अंदर लगाए गए हैं, उसके बारे में मैंने सवाल पूछा था। उस बारे में इन्होंने मेरे को क्लियर बता दिया कि वो सवाल जो स्पीकर्स हैं वो म्यूनसिपैलिटी कमेटी के अंडर नहीं लगाए गए हैं, वो किसी और हेड से हैं। तो एक टेंडर्स का सवाल था कि क्या जितने भी काम हमारे अखनूर म्यूनसिपल कमेटी के अंदर हो रहे हैं क्या ये टेंडर्ड हैं, अनटेंडर्ड हैं, और अगर टेंडर्ड हैं तो किसको दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आरटीआई का पहले तो जवाब जो आया वो आधा अधूरा आया है, और जितना आया है उससे साफ तौर पे एक बड़े घोटाले की बू आती है, जिसकी हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और ये चाहते हैं जो लोग इसमें संक्षिप्त पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। सुशील जी, आप क्या करेंगे? तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं आरटीआई लगाई थी, तो इसके एवज में जब मेरे को जवाब आया, मैं तो तभी समझ गया था कि आधा अधूरा जवाब है, या मेरे को मिसगाइड करने की कोशिश की है, या तथ्यों को छुपाया जा रहा है। तो मैंने इसके संदर्भ में एक फर्स्ट अपील लगाई थी, जो इन्हीं के बड़े ऑफिसर्स को लगती है, लेकिन वहां से आज तक मेरे को उसका कोई भी जवाब नहीं आया, जिसका मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक विभाग के सारे अधिकारी आपस में मिले हुए हैं। मेरी जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये भी दरख्वास्त है कि जब से 370 हटी है, आरटीआई के साथ कहीं ना कहीं ये ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो है नहीं। हमें सेकंड अपील के लिए सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, जहां पे हमारी बारी भी, अगर मैं बोलूंगा कंप्लेन की, वो 1 साल के बाद आएगी। जब 12 साल के बाद आएगी तो उसके बाद आप सब बेहतर जानते हैं क्या होता है, तारीख पे तारीख। तो ये अफसर बिल्कुल बेशक जान चुके हैं कि आरटीआई जो है वो टूथलेस वेपन बन चुका है, इसीलिए इनके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं है, और डिपार्टमेंटों की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। मेरी ये भी मांग है गवर्नर महोदय से, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, कि कहीं ना कहीं हमें आरटीआई को और सशक्त बनाना पड़ेगा,
ताकि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, जो पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रहे। और अगर इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक्शन नहीं होता, मैं तो अभी एक पर्सनल लेटर जीसी मुर्मू जी को लिखने वाला हूं इस संदर्भ में, अगर फिर भी उसके बाद ये नहीं होती कोई कार्रवाई, मैं कोर्ट के जरिए जरूर इसके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, जो लोगों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए, ना कि विभाग के अधिकारियों की जेबों में जाना चाहिए।